नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 11वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख लें। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो सिलिकॉन वैली है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में सिलिकॉन की आईसी चिप बनाने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, आईसी चिप बनाने वाली कंपनियां हैं और इसी कारण इस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बेंगलुरु है, ठीक है, तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो आईसी चिप है, ठीक है, ये काय की बनाई जाती हैं? तो ये सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी का फुल फॉर्म होता है। और आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईसी चिप का आविष्कार जो है ये जैक किबली ने किया था। किसने? जैक किबली ने आईसी चिप का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल जो है वो है थार का मरुस्थल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ का जन घनत्व कितना है? तो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जन घनत्व है। और यदि आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। ठीक है, कौन सा? सहारा मरुस्थल। लेकिन सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला मरुस्थल यदि पूछा जाए तो वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक है, और थार का मरुस्थल जो है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा जो है भारत की आज़ादी के लिए 5 जुलाई 1943 को 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने दिया था। ठीक है, कहाँ पर दिया था? सिंगापुर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है जायरे नदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो कांगो नदी है इसको ही क्या कहा जाता है? तो इसको ही जायरे नदी कहा जाता है। तो दोनों नाम एक ही है, आपको याद रखना है। हम यदि बात करें कांगो या फिर जायरे नदी की कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 4700 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। और ये जो नदी है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो अफ्रीका की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है कांगो नदी। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है विषुवत रेखा की। तो देखिए, जो विषुवत रेखा है इसको इक्वेडोर, भूमध्य रेखा, महान व्रत या फिर जीरो अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, और इस पर कितने देश स्थित हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर 13 देश स्थित हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर 13 देश स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति एवं देशों के युग्म में कौन सा एक गलत है? तो हमें गलत कथन का चयन करना है। हम देख लेते हैं, एक तरफ यहाँ पर जनजाति के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है देशों के नाम लिखे हैं। तो जो बर्बर जनजाति है ये मोरक्को देश में पाई जाती है, बिल्कुल सही लिखा है। जो इनुइट जनजाति है ये कनाडा में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गोंड जनजाति तो सभी लोग जानते हैं, अपने देश भारत में पाई जाती है। और जो सैमांग जनजाति है ये इंडोनेशिया, ठीक है, ये इंडोनेशिया में नहीं पाई जाती, ये कथन गलत लिखा हुआ है। जो सैमोंग जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मलेशिया में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ये मलेशिया में पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने 4 जनजातियाँ और वो किन देशों में पाई जाती हैं ये हमने याद किया है। और दोस्तों, ये जो जनजातियाँ हैं ये आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से। कब से? 8 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है
इसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो हम एक एक करके देख लेते हैं। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ये पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली संस्था है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको 1965 में दिया गया था। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? तो आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको जो है 1979 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो देखिए जो सीयू है इसका फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट, इसे ही नर्व सेंटर कहा जाता है। और जो सीयू है सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है, इसे नर्व सेंटर, नियंत्रण इकाई या फिर नाड़ी तंत्र कहा जाता है। ये क्या करता है? तो ये सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा 1857 की क्रांति के बारे में किस भारतीय इतिहासकार ने लिखा है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहां तक कि ये जो क्वेश्चन है ये पीएससी मेंस में व्याख्या करने के लिए भी आ चुका है। तो ऐसा किसने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में? तो आरसी मजूमदार ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? देखिए जो टी.आर. होम्स हैं इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध कहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो टी.आर. होम्स हैं ये ब्रिटिश लेखक था। ठीक है, इसके अनुसार जो भारतीय लोग हैं वो बर्बर थे। ठीक है, और जब उन्हें सभ्य बनाने की कोशिश अंग्रेजों ने की तो उन्होंने सभ्य लोगों के साथ यानी कि अंग्रेजों के साथ आंदोलन कर दिया। ठीक है, तो ये ब्रिटिश लेखक हैं इसलिए ये जो है भारतीयों के बारे में कुछ भी लिखते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी? तो सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी 1857 की क्रांति को? लॉरेंस एवं सीले ने, दो ब्रिटिश लेखक थे, इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है ये शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। ठीक है, इसका प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो बंगाली भाषा में किया गया था, लेकिन आपको याद रखना है कि 1978 से, ठीक है, 1978 से ये जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होने लगा। ठीक है, कब से होने लगा था? 1978 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है इसके प्रथम संपादक पूछे गए हैं तो उनका नाम था मनसुख लाल नजर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं इंडियन ओपिनियन पत्रिका की। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1903 में। और प्रकाशन किसने किया था यदि ये पूछा जाए तो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1903 में किया था। और कहाँ पर किया था इसका प्रकाशन? तो इसका प्रकाशन किया था दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन इसके यदि प्रथम संपादक पूछे जाए तो उनका नाम था मनसुख लाल नजर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको सारी बातें। और दोस्तों आप लोगों को तो पता है कि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और हमारी एक विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, यानी कि परीक्षा में यदि एग्जामिनर आपको कितना भी फंसाना चाहे, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो लाला लाजपत राय हैं इनका एक नारा पूछा जाता है कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये नारा किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। ठीक है,
और देखिए जब साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध प्रदर्शन में अंग्रेजों के लाठी प्रहार में ये घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल की अधिकता के कारण जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मिनी माता रोग है ये पारे के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारे को क्या कहा जाता है? तो पारे को मरकरी भी कहा जाता है और इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है Hg, ठीक है। और ये जो मिनी माता रोग है ये किसके कारण होता है? पारे के कारण। देखिए होता क्या है कि कारखाने जो होते हैं उसमें काम करने से या फिर अपशिष्ट पानी से किसी भी प्रकार से जो पारा है हमारे शरीर में संचित हो जाता है तो क्या हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के मसल्स हैं उनमें क्या होता है? शून्यपन आ जाता है और जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो जो भरतपुर सेंचुरी है ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भरतपुर सेंचुरी है इसे ही क्या कहा जाता है? केवलादेव नेशनल पार्क कहा जाता है, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क यदि पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए फेमस है? तो ये जो होन्शु नामक द्वीप है ये तेल के लिए फेमस है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पर तेल उत्पादन के साथ साथ कॉपर और जिंक भी पाया जाता है, ठीक है। और जो होन्शु नामक द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, ठीक है। टोक्यो में ही ये स्थित है। और जापान का एक शहर काफ़ी चर्चित शहर है उसका नाम है हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका ने बम गिराए थे, ठीक है। तो ये जो हिरोशिमा शहर है ये किस द्वीप में स्थित है? तो ये होन्शु नामक द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती हैं? तो जो मकड़ियां हैं इनमें 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, ठीक है। 4 जोड़ी आंखें यानी कि आंखों की कुल संख्या यदि पूछी जाए तो कितनी आंखें पाई जाती हैं? 8 आंखें पाई जाती हैं, ठीक है। और जो मकड़ियां हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ की प्राणी हैं, ठीक है। और ये जो मकड़ियां हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जाला हैं ये कैसे बनाती हैं? तो ये जो मकड़ी होती हैं ये अपनी ग्रंथियों का स्राव करके, ठीक है, ग्रंथियों के श्रावण से जाला बनाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है एरोक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? एरोक्नोलॉजी कहते हैं मकड़ियों के अध्ययन को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यहाँ पर गौसलिंग लिखा है तो जो हंस के बच्चे होते हैं इनको गौसलिंग कहा जाता है और यहाँ पर लिखा है फिंगरलिंग, ठीक है। तो जो मछली के बच्चे होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको फिंगरलिंग कहा जाता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एनटीपीसी का एक एग्जाम हुआ था 7 अप्रैल 2016 को, उसकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक खाद्य तेल जो है वो है ऑलिव ऑयल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको जैतून का तेल कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है, तो क्रिकेट की एक जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन जो है 159 ग्राम से 163 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो बैट होता है, जो बल्ला होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी पूछी जाती है। तो बैट जो है इसकी लंबाई जो है 38 इंच, ठीक है, और चौड़ाई कितनी? तो इसकी चौड़ाई जो है 4.25 इंच, ये अधिकतम होती है, ठीक है। चौड़ाई कितनी? 4.25 इंच, इससे अधिक नहीं हो सकती। और जो क्रिकेट की पिच है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है 22 गज। ये सारी बातें आपको याद रखना है और ये सारी बातें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यदि राज्यों के संदर्भ में पूछा जाए
तो राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। हिंदुस्तान का तोता किसका उपनाम है? ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा, लेटेस्ट वीडियो डालूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जो 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इसके 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और सभी पार्टों को मैंने इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में समझाया है। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको भी आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब से सर्च भी कर सकते हैं फ्री एजुकेशन। ठीक है, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।